जिले की सबसे बड़ी अधिकारी डीएम जानवी सक्सेना अपनी बूढ़ी मां के लिए चिकन खरीदने सुंदरपुर गांव के बाजार पहुंची। उन्होंने साधारण सी गांव की लड़की जैसा हरा सलवार सूट पहन रखा था। इतना साधारण कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि वे जिले की सबसे बड़ी अधिकारी हैं। जानवी एक दुकान पर रुकी जहां लगभग 40 साल के मोहनलाल चिकन बेच रहे थे। जानवी ने धीरे से कहा, भैया मुझे 1 किलो चिकन दे दीजिए। इतने में पास की मोटरसाइकिल पर खड़े इंस्पेक्टर विक्रम रघुवंशी उतरे। वे आज गहरे भूरे रंग की शर्ट पहनकर वहां बैठे थे और बोले, मेरे लिए 2 किलो पैक कर दो। दुकानदार ने विनम्रतापूर्वक कहा, सर आप 2 मिनट रुक जाइए, पहले मैडम को दे दूंगा फिर आपको भी। ये सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम भड़क गए। उन्होंने गरज कर कहा, क्या कहा? मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा? मैं कौन हूं, भूल गया क्या? अभी चाहूं तो तेरी दुकान उठा दूं। पहले मुझे दो फिर किसी और को देना। जानवी सब कुछ सुनते हुए खड़ी रही। उन्होंने देखा कि इंस्पेक्टर दुकानदार से बदसलूकी कर रहे थे, गालियां दे रहे थे और वर्दी या अपनी स्थिति का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। जानवी बीच में बोल पड़ी, सर आप बाद में आए हैं, आपको रुकना होगा। मैं पहले आई हूं, मुझे पहले लेने दीजिए। इंस्पेक्टर विक्रम ने तंज भरे अंदाज में कहा, अब बेवकूफ लड़की, तुझे दिख नहीं रहा मैं कौन हूं? मैं इंस्पेक्टर हूं, मेरी बात मान वरना। उनकी धमकियां सुनकर जानवी अंदर ही अंदर कांप गई, पर बाहर कुछ नहीं बोली। डर के कारण दुकानदार ने पहले इंस्पेक्टर को चिकन दे दिया। इंस्पेक्टर जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठने लगे, दुकानदार ने कहा, इंस्पेक्टर साहब आपने पैसे नहीं दिए, 400 रुपए हुए हैं। ये सुनकर इंस्पेक्टर और बिगड़ गए। वे चिल्लाए, तुझे समझ नहीं आता, मैं यहां का इंस्पेक्टर हूं, मुझसे पैसे मांगेगा वरना तेरे साथ। और धमकाकर चले गए, ये कहकर कि कल भी आऊंगा और ज्यादा चाहिए होगा। पास में खड़ी जानवी ने दुकानदार से पूछा, भाई क्या वह आपसे अक्सर बिना पैसे के ले जाता है? मोहन ने डर के साथ कहा, हाँ मैडम, कई बार लिया है पर पैसे नहीं दिए। अगर कुछ कहूं तो धमकाता है। जानवी ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं, अब इससे हाथ नहीं खींचेंगे। किसी को भी गरीबों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं, ये दुरुपयोग है, मैं इसे सस्पेंड करवाऊंगी। दुकानदार ने डर कर कहा कि ऐसा करने पर इंस्पेक्टर उल्टा परेशान कर सकता है। जानवी ने समझाया कि वे डीएम हैं और सच्चाई सामने रखकर कार्रवाई कराएंगी। फिर जानवी ने दुकानदार के लिए 600 रुपए निकाल कर दे दिए, दोनों के चिकन का पैसा, और कहा कि कल मैं यहां आकर आपके साथ रहूंगी। अगले दिन सुबह जानवी चुपचाप दुकान पर आ गई और दुकान के सामने एक छोटा कैमरा लगा दिया ताकि इंस्पेक्टर की हरकत रिकॉर्ड हो जाए। करीब 1.5 घंटे बाद इंस्पेक्टर विक्रम मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने तंज कसा, ये लड़की फिर यहां क्यों बैठी है? थोड़ी खिलखिलाहट हुई और फिर चिकन मांगा। जैसे ही दुकानदार पैसे मांगे, इंस्पेक्टर का पारा चढ़ गया और उसने धमकाना शुरू कर दिया। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, सर कम से कम आधे पैसे तो दीजिए, रोज ऐसा करेंगे तो मेरा व्यापार कैसे चलेगा? इंस्पेक्टर ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया और धमकाया। तब जानवी का धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, ये किसी का मुफ्त सामान नहीं है। वर्दी का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को डराकर सामान ले जाते रहो। इंस्पेक्टर और गुस्सा कर बैठे और उसने जानवी के चेहरे पर भी थप्पड़ जड़ दिया, धमकाते हुए कहा, समझे, पंगा मत ले वरना तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि घर तक नहीं पहुंच पाओगी। लेकिन जानवी हार मानने वाली नहीं थी। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा था। वे रिकॉर्ड लेकर ऑफिस पहुंची और घटना की फॉरेंसिक जांच दिखाकर तुरंत एएसपी नेहा मिश्रा को बुलाया। नेहा ने घटना देखकर कड़ी प्रतिक्रिया दी और तत्काल रिपोर्ट तैयार करवाई तथा सस्पेंड करवाने की कार्रवाई शुरू करवा दी। अगले दिन मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट हॉल में भीड़ और मीडिया थी। जानवी सादा पर हटकर नीले रंग का दुपट्टा लिए वकील के साथ आई। मोहनलाल गवाही देने के लिए तैयार था। डर और हिम्मत दोनों थे। इंस्पेक्टर विक्रम कोर्ट में झुके हुए दिखे। अभियोजन ने सीसीटीवी वीडियो कोर्ट में पेश किया। वीडियो में साफ दिख रहा था कि इंस्पेक्टर ने दुकानदार को धमकाया, पैसे नहीं दिए और जानवी के साथ दुर्व्यवहार किया। बचाव पक्ष का तर्क आया कि तनाव में गलती हो गई, पर जज ने पूछा, क्या किसी अफसर का गुस्सा किसी के ऊपर हाथ उठाने का औचित्य बनता है? फॉरेंसिक रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट के साथ सबूतों के आलोक में जज ने निर्णय सुनाया, इंस्पेक्टर ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए और आगे की जांच के बाद उपयुक्त दंड दिया जाए। कोर्ट के फैसले के बाद शहर में राहत और उम्मीद का माहौल फैल गया। मीडिया के सामने जानवी ने कहा, अब आम जनता को डरने की जरूरत नहीं, कानून सबके लिए बराबर है। एएसपी नेहा मिश्रा ने कहा कि वर्दी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बाहर खड़ी जनता ने सराहना की कि सिस्टम में ऐसे अधिकारी भी हैं जो जनता के साथ खड़े होते हैं। जानवी और मोहन दोनों के चेहरे पर सुकून था। उन्होंने डर के खिलाफ लड़कर न्याय पाया था।
कहानी इस संदेश के साथ समाप्त होती है कि साहस दिखाने पर कानून काम आता है और किसी भी पद का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।